राधाकृष्ण किशोर के सोशल मीडिया पोस्ट पर झारखंड कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा है कि राधाकृष्ण किशोर पार्टी के मंत्री हैं। उन्होंने पत्र लिखा है, पार्टी के अंदर कोई कमी है तो उचित फोरम पर रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें सार्वजनिक नहीं आनी चाहिए। आलोक दुबे ने कहा है कि पार्टी में सब ठीक है, कमेटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगह देने की कोशिश। राधाकृष्ण किशोर जी मंत्री हैं पार्टी के, और उन्होंने पत्र लिखा, पार्टी के अंदर अगर कोई कमियां हैं तो आप उसको उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। और राधाकृष्ण किशोर जी दिल्ली भी जाते आते रहते हैं। के राजू जी को उन्होंने पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर गया। के राजू जी ने राधाकृष्ण किशोर जी से बात भी किया और कहा कि ये चीज़ें सार्वजनिक रूप से नहीं आनी चाहिए। पार्टी में बिल्कुल संतोष हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, बयान निकलकर सामने आ रहे थे, ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार में वित्त मंत्री हैं, नंबर 2 की हैसियत फिलहाल रखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने नई कमेटी आने के बाद सीधे सीधे सवाल उठाया है और उन्होंने जिस तरह से लिखा है कि जंबो जेट कमेटी के बजाय प्रदेश नेतृत्व पर विचार किया जाता, यानी वित्त मंत्री ने सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये जो कमेटी 300 लगभग 13-14 लोगों की बनाई गई है, उस पर सवाल उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाल के नतीजे हैं उससे भी नेतृत्व को सीखना चाहिए। ये तमाम बातें बताता है कि संगठन में, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है और इसको लेकर वित्त मंत्री ने सवाल उठाया है। और फिलहाल इस सवाल के बाद से कांग्रेस के झारखंड के संगठन के अंदर चुप्पी की स्थिति बनी हुई है। खुलकर कोई नेता इस मामले पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बातें भी निकल कर आ रही है। ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे हैं तो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वित्त मंत्री के नाराजगी की अपनी वजह है। उनका ये कहना है कि वित्त मंत्री जी चाहते थे कि उनके बेटे को पार्टी में उचित जगह मिले, वो उसका संगठन में जगह दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो जगह मिली है उससे संतुष्ट नहीं थे। ये बातें आधिकारिक तौर पे अब तक कोई नहीं बोल रहा, ये बातें निकल कर आ रही है। उनकी नाराज़गी की एक वजह ये है, लेकिन कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने जो सवाल उठाए हैं और जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व पे सवाल उठाया है, पूरी कमेटी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, पार्टी को नसीहत दी है, हाल के चुनाव के नतीजों से सीखने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि योगेंद्र महतो को कुछ समय पहले जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया था, उस पे सवाल उठाया है। रमा खलखो को कमेटी में जगह दी गई है, उस पे सवाल उठाए। यानी कि कई ऐसे बिंदु हैं जिसकी ओर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सवाल उठाते हुए प्रदेश नेतृत्व पे निशाना साधा है। सीधे सीधे उन्होंने उस पत्र में लिखा है, जिसको कि उन्होंने सोशल मीडिया पे सार्वजनिक भी किया है, कि प्रदेश नेतृत्व पे विचार किया जाता। यानी कि फिलहाल झारखंड कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। पार्टी के सीनियर नेता, सरकार में जो मंत्री हैं, उन्होंने संगठन पे, कमेटी पे सवाल खड़े किए हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस सांगठनिक तौर पे अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस हालात ने विरोधियों को भी कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दिया है। कुमार चंदन, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने खुले तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भी कहा जा सकता है कि जो विरोध के सुर हैं उनको हवा दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके विरोधियों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुलकर इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि क्या वाकई पार्टी में अंदरूनी कलह है, ये सवाल अभी तक बरकरार है। और ऐसे में इसका जो खामियाजा है वो झारखंड में गठबंधन में है कांग्रेस, ऐसे में उठाना पड़ सकता है जेएमएम को भी, क्योंकि पार्टी पर भरोसा, पार्टी का साथ न सिर्फ एक पार्टी से चलता है, बल्कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो उसका खामियाजा हो या फिर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने सांगठनिक तौर पे असंतोष है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से वित्त मंत्री ने जो चिट्ठी सार्वजनिक की है, अपने प्रभारी को जो चिट्ठी लिखा है उसको सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया है। हाँ, दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस, जेएमएम और राजद की झारखंड में सरकार है, लेकिन
झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत कुछ इस सांगठनिक कांग्रेस के सांगठनिक स्थिति से नहीं लेना देना है। झामुमो का स्पष्ट कहना है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हालांकि ये भी तर्क कांग्रेस जेएमएम के लोग दे रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वही ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो होती है उसको उचित फोरम पे रखा जाता है, इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता। यानी अगर चीज़ें पब्लिक फोरम पे आ रही है, पार्टी के फोरम से निकलकर पब्लिक फोरम पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो बताने के लिए काफ़ी है कि संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में जो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वो संगठन के जो क्रियाकलाप है उससे संतुष्ट नहीं है। जो नई टीम बनकर आई है उस टीम से सहमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसे जंबो जेट कमेटी नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस कमेटी के जंबो जेट कमेटी के बजाय प्रदेश नेतृत्व पे अगर सोचा जाता तो ज़्यादा अच्छा था। यानी कि वो प्रदेश नेतृत्व पे भी निशाना साध रहे हैं। तो संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बताने के लिए काफ़ी है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी तर्क दे सकते हैं, अपने दलील दे सकते हैं, लेकिन ये पार्टी फोरम से बातें निकलकर सार्वजनिक मंचों पे आई है। सोशल मीडिया के जरिए अगर बातें बाहर निकल कर आ रही है तो ये झारखंड में कांग्रेस के सांगठनिक स्थिति पर बताने के लिए काफ़ी है, और ऐसे में विरोधियों को भी मौका मिलेगा। भले ही गठबंधन के नेता खुले तौर पर कांग्रेस के सांगठनिक स्थिति पर बोलने से बचे, या कुमार चंदन, ये अंदरूनी कलह का ही नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी जब हम देखते हैं कि एक संदेश जो आम जनता में जाना चाहिए वो ठीक से नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि खुद वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि देश के चुनाव से सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। बंगाल में आप हाल देख सकते हैं कांग्रेस का। बिल्कुल, जो अभी हालिया नतीजे आए हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सांगठनिक स्थिति पे सवाल उठाया है, संगठन के कार्य प्रणाली पे सवाल उठाया है, और इसीलिए हालिया चुनाव के रिजल्ट के नतीजे से अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने की कोशिश की है, या फिर उससे इसे जोड़ने की कोशिश की है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में, झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर खाने असंतोष है, नाराजगी है, खींचतान है। एक बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो नई कमेटी बनी है, जंबो जेट कमेटी, जिसे खुद वित्त मंत्री बता रहे हैं, उस कमेटी में कई नेताओं के परिवार के लोगों को भी जगह दी गई है। इसको लेकर अलग सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सब से इतर पूरे संगठन पे ही, या फिर यूं कहें प्रदेश नेतृत्व पे ही वित्त मंत्री ने जो सवाल उठाया है, सवालों के घेरे में लाया है, निशाना साधा है, वो बताता है कि कांग्रेस की फिलहाल सांगठनिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, खींचतान है, जो कांग्रेस के सेहत के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। ठीक है कुमार चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।